आज देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस पार्टी ने छाती पीट पीट कर सोशल मीडिया के जरिए खुद को व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक बताया था, क्या उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर जनता जवाब तो चाहती है, सरकार को फैसला तो लेना पड़ेगा। हम तो सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन क्या इस मुद्दे की आड़ में हमारे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है? ये हम नहीं, बल्कि देश में हुंकार भरने वाले केजरीवाल के कॉकरोच कह रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन कॉकरोच पार्टी की, जिसका दिल्ली वाला शो, मेगा शो, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। जरा सोचिए, जिस पार्टी के लोग परिवर्तन के नाम पर जहर उगलते हुए कहते हैं कि भारत को नेपाल बांग्लादेश बना देंगे, जिस फर्जी पार्टी के फर्जी नेता भारत में आजादी के नारे लगाते हों, जिसके आंदोलन में जय भीम के नारे लगते हों, और जिस फर्जी पार्टी के फर्जी प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक जैसा वामपंथी शामिल होता हो, वो भारत में परिवर्तन लाएंगे। जिस फर्जी कॉकरोच पार्टी का 3 में से एक प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल का पूर्व प्रवक्ता रह चुका हो, दूसरा एक सनातनी विरोधी यूट्यूबर का स्क्रिप्ट राइटर रह चुका हो, और तीसरा शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे दंगाइयों के साथ फोटो खिंचवाता रहा हो, और जिसका बॉस खुद केजरीवाल का मीडिया मैनेजर रहा हो, वो हमारे देश को बदलेगा? अगर ऐसा होता है तो दोस्तों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि इन कॉकरोचों का मकसद एक है, हिंदू विरोध। इसके जड़ में जाइए, समझिए, ये सनातन विरोधी हैं, जिसकी पोल खुलने लगी है, और इस कदर खुलने लगी है कि सारे मोहरे एक्सपोज हो रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु, और आज के इस वीडियो में पोल खोलेंगे इन कॉकरोचों की, जिन्होंने परिवर्तन के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जिनकी परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो गई। पुलिस ने एक्शन लिया और सारे दावे, सारे वादे धरे के धरे रह गए। दिल्ली में हो गया खेल, कॉकरोचों की कहानी खत्म, मेगा शो हुआ सुपर फ्लॉप। जेन-ज़ी या देश के दुश्मन, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का मेगा शो फ्लॉप शो में बदल गया। कॉकरोचों से ज्यादा पुलिस और मीडिया वाले पहुंच गए, लेकिन जो खुलासे हुए वो आपको हैरान कर देंगे। कैपिटल टीवी के रिपोर्टर ने जब इन कॉकरोचों से सीधा सवाल किया तो ये भड़क उठे। इन्होंने भारत को नेपाल बनाने की धमकी दे दी, बांग्लादेश बनाने की धमकी दे दी। जरा खुद सुनिए, देखिए कैसे ये कॉकरोच भारत में रहकर नेपाल और बांग्लादेश बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। नेपाल बना दे, चाहे 40 करोड़ नेपाल बना दे। यस नेपाल बनेगा अगर देश के युवाओं को मोदी सरकार, बीजेपी सरकार अगर रोजगार नहीं देगी। ये आज जो ट्रेलर है, और ये ट्रेलर बहुत बड़ा होने वाला ट्रेलर है, ये मोदी गवर्नमेंट समझ जाए। मतलब कि अगर देश के युवाओं 29 तक जाएगा रोजगार, यस ये जाएगा, ठीक है ना, ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 29 में क्या करना है, ठीक है, 29 में देखिएगा, मतलब कि युवा ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो एक ट्रेलर के तौर पर जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के जो युवा हैं यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रोजगार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कोई मामूली, कोई आम ये प्रोटेस्ट नहीं है, ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल आम नहीं है, वो तो दिख रहा है ना। जेन-ज़ी नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, आम कैसे हो जाएगा प्रोटेस्ट, बताइए आप। आपको एक और बाइट सुनाते हैं। जब इन कॉकरोचों से हमारे रिपोर्टर ने शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे दंगाइयों से इनके लिंक को लेकर सवाल पूछा तो ये बिलबिला गए, नारेबाजी करने लगे, ऐसा माहौल बना दिया, लग रहा था कि वहां पर अफरा तफरी मच जाएगी। रिपोर्टर को घेर लिया। जरा देखिए वीडियो में कैसे इन कॉकरोचों ने उत्पात मचाया। ठीक है। आप शर्जील इमाम के बारे में पूछना चाहते हैं, आप उमर खालिद के बारे में पूछिए, आप आदमी पार्टी के बारे में पूछिए। आज हम लोग यहाँ पर इस वजह से खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो गलत हुआ है। अरे वो बात मैंने कितनी बार मैंने बोली कि नहीं आपकी सही बात है, मैंने बोली कि नहीं बोली। लेकिन अगर मेरा कोई भी नाम हो, मैं कहीं भी किसी से मिलके आया हूँ, अगर आज मैं एक सही बात करने के लिए आया हूँ तो यहाँ पे मैं बात के ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये लिख रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी को अनफॉलो करो। पहली बात, इज दिस योर बेस? ठीक है, इज दिस योर भाई, आप भी देना। अगर ये कोई भी बात अगर कहता है तो इस सेंटिमेंट में मेरे को ये गलत तो कुछ समझ में नहीं आता। ये हमारा एजेंडा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई फाइट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी अभी तक नहीं है। एक इंसान ने अनफॉलो करने की डिमांड क्यों की? मैं तो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं हूं, मैं भी कह सकता हूं ये बात।
मैं भी, आप भी सिटीजन हो। सीजेपी के इंस्टाग्राम पेज पे कही गई, आपके लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे, देवर सेइंग कि पेपर स्प्रे लाओ, देवर सेइंग कि मैं लाठी लेकर के आओ। अब आप ही बताइए, ये लोग देश बदलेंगे? ये नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, ये कैसे देश बदलेंगे दोस्त? ये तो देश बर्बाद कर देंगे बॉस। अभिजीत दीपके अमेरिका के बोस्टन से शनिवार सुबह नई दिल्ली पहुंचा। एयरपोर्ट पर एकदम जमावड़ा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ चुका है। सैकड़ों लोग पहुंचे, लाखों आने वाले थे। दीपके भारी सुरक्षा के बीच जंतर मंतर पर एंट्री लेता है और सारी माहौलबाजी सेकंड में जमींदोज हो जाती है। अभिजीत दीपके का कहना है कि नीट, यूजी पेपर लीक समेत तमाम परीक्षा संबंधित विवादों ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शख्स हीट स्प्रे लेकर जंतर मंतर पहुंच गया। उसने इस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग का विस्तार बता दिया। इस दौरान सीजेपी समर्थकों और उस शख्स के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद ये कॉकरोच धक्का मुक्की करने लगे। इन्होंने वहां पर ऐसे माहौल बना दिए, लग रहा था कि मार हो जाएगा। जरा सोचिए, ये देश बदलने वाले लोग हैं और ये जिस तरीके से बिहेव करते हैं, लगता है कि वाकई में इनकी ट्रेनिंग कहां से हुई है। ये अपने आप में सवाल है। लोग कह रहे हैं कि भाई इस पार्टी को बैन करो। अब एक तो देश के सीजीआई पर इस तरह से टिप्पणी करना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के गार्जियन हैं, भारत के गौरव हैं, और उन पर टिप्पणी करना भारत के संविधान पर टिप्पणी करना है। उनका मजाक उड़ाना देश के संविधान का मजाक उड़ाना है। कौन इन कॉकरोचों को इजाजत देता है कि ये हमारे देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह से मुहिम छोड़ दे? धर्मेंद्र प्रधान को जो कहना है कहो, सरकार से जो सवाल पूछना है पूछो, लेकिन भारत में रहकर कहोगे कि नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे तो कयामत की रात तक यह सपना पूरा नहीं होगा और सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। आपने तस्वीरों में देखा कैसे ये कॉकरोच बिलबिलाते हुए नजर आए और जब इनसे सवाल पूछा गया तो ये इधर से उधर करने लगे। इन्होंने ऐसा माहौल बनाया, लग रहा था कि ये कोई बड़ा धमाका कर देंगे। और अब जरा इस बात पर भी गौर कीजिए, इन कॉकरोचों की रैली में कौन कौन शामिल होता है। सोनम वांगचुक, ये ऐसे लोग हैं जिसका मकसद सिर्फ एक है, हिंदू विरोध। जय भीम के नारे लग गए, आजादी के नारे लग गए, नेपाल बांग्लादेश के समर्थन में नारे लग गए। तो यानी विरोध तो भारत से है और भारत की पहचान तो हिंदुत्व से है, या हिंदुत्ववादी सरकार है, इसलिए इनकी लंका लगी हुई है। अब आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जो खुद को बड़े सेलिब्रिटी बताकर हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे। टुकड़े टुकड़े गैंग का कॉकरोचों को समर्थन। कॉकरोचों के इस प्रदर्शन पर बॉलीवुड के कई कलाकारों ने सीना ठोक के इनका समर्थन किया और जिन कलाकारों ने समर्थन किया, जरा नाम पर गौर कीजिएगा। अतुल कुलकर्णी, ऋचा चड्डा, कुनिका सदानंद, प्रकाश राज। ये हिंदू विरोधी ऋचा चड्डा और प्रकाश राज, ये लोग अगर किसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं तो समझिए कहानी शुरू होने से पहले जरूर खत्म हो जाएगी। एआईएसएफ, एआईएसए, एआईएसएफ, आईएसएफ, ऐसे समर्थन इनको मिल रहे हैं वामपंथियों के, क्योंकि सबका एजेंडा एक है, हिंदुओं के खिलाफ माहौलबाजी, हिंदुओं के खिलाफ साजिश, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। सफल नहीं हो पाओगे क्योंकि यह देश नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, यह भारत है और भारत में ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। 10-20 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ लेने से, 10-20 मिलियन व्यूज लाने से, 150 करोड़ के इस देश को चाहोगे कि मुट्ठी में कर लोगे तो वो संभव नहीं है। ये भारत है, भगवान श्री राम का भारत, ये भगत सिंह का भारत है, चंद्रशेखर आजाद का भारत है, रानी लक्ष्मीबाई का भारत है, वीर सावरकर का भारत है। इस देश में वामपंथियों का दबदबा अब खत्म हो चुका है। इस देश में अब वही होगा जो इस देश की जनता चाहेगी। कॉकरोच जो चाहेंगे वो नहीं होगा। दीमक बनाकर देश को खोखला करने की साजिश नहीं चलेगी। एक्शन होगा, योगी मॉडल के तहत इलाज होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन कॉकरोचों के बारे में? कमेंट करके बताइए और
इनके बयानों पर जरा गौर कीजिए और उस पर भी कमेंट कीजिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और लोग मांग कर रहे हैं कि इस पार्टी पर बैन लगा दीजिए। और ये अभिजीत दीप के इसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता है इसने सरेंडर कर दिया। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर। आप भी इसकी पुष्टि करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।